धीरे धीरे पानी में जा रहा है। 2 and 3। अरे तो वाह, गाइस देख सकते। ओके छोड़ो, 1 2 and 3। So hi everyone, welcome to JR Tutorials। I am your friend राहुल जायसवाल एंड साथ में आज प्रेजेंट है हमारे साथ नौशाद सर। तो नौशाद सर वेलकम। एंड आज बेसिकली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर ये एक्सपेरिमेंट कराया जाए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है इस चैनल के ऊपर, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 वीडियो एक्सपेरिमेंट के ऊपर रिकॉर्ड हो चुका है और आप लोग को शायद अब तक एक वीडियो मिल चुका होगा, और अगर बाकी मिल गया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो पहला जो वीडियो था वो नौशाद सर ने बनाया था, करेक्ट नौशाद सर? ठीक है। और आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसका टाइटल अगर मैं बताऊं तो वो है बायंट फोर्स एंड बायंसी। तो बायंट फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, बायंसी एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर उसी के बेस पे इस वीडियो में आप बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में बायंट फोर्स होता क्या है, और ये बायंसी जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, और बायंट फोर्स काम कैसे करता है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहना, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। करोगे कि नहीं? चलिए शुरुआत करते हैं। तो नौशाद सर प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ, तो सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा होगा दैट इज डेफिनेशन ऑफ बायंसी एंड द बायंट फोर्स। ठीक है। तो मैं बायंसी आपको बताता हूं, नौशाद सर विल एक्सप्लेन द बायंट फोर्स, एंड इसके बारे में हम पहले थ्योरेटिकल समझेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको उस चीज का थ्योरेटिकल समझ होना जरूरी है। तो अगर हम बायंसी की बात करें, क्या बोल रहा है डेफिनेशन? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए फ्लूइड। क्या? इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन अ फ्लूइड। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास बॉल है। देखो ये बॉल दिख रहा है, ये बॉल है। इमेजिन करो, वैसे प्रैक्टिकल तो हम लोग करने वाले, लेकिन इमेजिन करो कि ये मेरे पास बॉल है, करेक्ट? अब ये जो बॉल है ना, इसको जब मैं पानी में छोड़ूंगा, ठीक है, तो अगर इसका वेट बहुत ज्यादा है या फिर पानी की जो डेंसिटी वो बहुत कम है, तो ये बॉल जो होगी वो आसानी से पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी के ऊपर जब जाता है, ठीक है, पानी के ऊपर जब जाता है तो वो फ्लोट करता है। तो आपने कभी इमेजिन किया कि वो फ्लोट क्यों करता है, वो क्यों नहीं डूब रहा है? जैसे एग्जांपल बोट होता है, हमारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो समुद्र के ऊपर इजीली फ्लोट करते हैं और अपना डायरेक्शन तय करते हैं, लेकिन वो डूबते क्यों नहीं है? क्योंकि पानी के अंदर से भी एक फोर्स उनको ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है, एंड वही फोर्स को हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं, और उस पूरे प्रिंसिपल को हम लोग बायंसी कहते हैं। ठीक है। तो अब बायंट फोर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे नौशाद सर के द्वारा। प्लीज नौशाद सर आप थोड़ा सा इनको थ्योरेटिकल चीजें भी बताइए। सबसे पहले इसमें इसका डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि द नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड अपॉन ए बॉडी पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज इन ए फ्लूइड इज नोन एज बायंट फोर्स। देखो कभी कभी अपने पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा डूबे रहता है। अब वो थोड़ा या पूरा डूबेंगे, इसकी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बायंट फोर्स के ऊपर, और साथ ही साथ डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वेट और डेंसिटी के ऊपर भी। और उसी में से हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होकर आता है एफ ऑफ बी, यानी कि बायंट फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी। अब रो यानी कि क्या? रो यानी कि डेंसिटी, वी यानी कि क्या? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा किसी भी कंटेनर में तो वो क्या करेगा? फ्लूइड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। और जी यानी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरीके से बायंट फोर्स आ जाता है, और बायंट फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो ये था बायंट फोर्स को समझना। अब बायंट फोर्स का एप्लीकेशन से बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे सर ने भी बताया। सबसे मेन एग्जांपल इसका आप लोग देखेंगे तो बोट में होता है, और साथ ही साथ और किस में होता है? सबमरीन में होता है। सबमरीन में क्या करते हैं वो लोग? उसमें कुछ तो भी एयर के साथ करवीर के थोड़ा सा उसको कभी ऊपर कभी नीचे, और ये फंडे का इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं? बायंट फोर्स को समझता है। अब यहां पर भी हम लोग बायंट फोर्स को थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे विद बेसिक्स फ्यू एग्जांपल्स, और आप लोगों को पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीजों को समझाया जाए। तो चलिए सर बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाए, थ्योरेटिकली तो बहुत हो गया। बच्चे भी बोलते होंगे सर थ्योरेटिकली कब तक सिखाओगे, प्रैक्टिकल भी तो बताओ। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग ये बायंसी या फिर जो बायंट फोर्स है, ये जो फॉर्मूला है, ये प्रैक्टिकल में कैसा दिखता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो हम आपके लेकर आते हैं, तो ध्यान से देखते रहना। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया कि हमने थ्योरेटिकल वे में समझ लिया कि बायंसी क्या होता है और बायंट फोर्स क्या होता है। अब मैं और नौशाद सर मिलके आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराएंगे, जिसके हेल्प से हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये जो बायंसी है या फिर जो बायंट फोर्स है, इसका रियल लाइफ में यूज क्या होता है, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ले लिया है एक बकेट, जो कि आप बोल सकते हो घर पे रहता है। उसके अंदर हमने लगभग आधा से ज्यादा थोड़ा पानी भरा हुआ है, और कुछ हमारे पास बॉल्स अवेलेबल है, जैसे ये प्लास्टिक बॉल है, या हमारे पास एक आलू हमने लिया हुआ है, एक 10x का बॉल है, रबड़ी बॉल जिसको बोल सकते हैं, एक पत्थर लिया है जिसको हमने इस वेट के ऊपर, एक छोटा सा वेइंग मशीन है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि वेट को
रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 kg तक 1 kg तक का वेट है। हाँ। यस सर, तो दिया हुआ है, और एक हमारे पास 10x का बॉल है, तो वो सभी चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले नौशाद सर, आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, आप सबसे पहले हम जो हमारा आलू है जिसको हम पोटैटो बोलते हैं वो डुबा के देखते हैं, देखते हैं डूबता ही नहीं, क्या लगता है सर, डूब बिल्कुल। जाएगा? मुझे जहां तक लगता है कि डूब जाना चाहिए, बट देखते हैं आप ये सारी चीजें, ये सब फंडा जो अपन ने Yes, पढ़ा जो हुआ है ना, हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि आपको पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, दैट इज फॉर्मूला, बायन्स फोर्स का फॉर्मूला है रो वीजी। रो मतलब डेंसिटी है, मतलब कहीं ना कहीं बायंसी में या फिर बायंट फोर्स में डेंसिटी का भी रोल बहुत है, बड़ा रोल ठीक है। तो हमने जो पानी लिया है वो रॉ लिया हुआ है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्लेन जो नलके में से पानी आता है वो लिया हुआ है, टैप वाटर। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आलू आलू देख के साथ सकते हो, स्टार्ट करते हैं। कुछ लगा नहीं है, देख लो गाइस, हाँ। चलो डालो। अब मैं इसको डुबाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, ये जरूर से जरूर कमेंट में करना कि डूबने वाला है कि नहीं डूबने वाला है। यस, तो छोड़ते हैं। 1 2 एंड 3। अरे तो वाह, गाइस देख सकते हो ये पूरा जो आलू है ये पूरी पूरी तरीके पूरी से तरह डूब चुका है, मतलब कोई चांस नहीं ऊपर आने का, ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ सर, निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यार मैं ये निकालता हूँ। कोट को ऊपर कर लेता हूँ, मैं निकालता हूँ सर, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने आलू निकाल दिया, यहाँ पे पानी पानी हो जाएगा, इसके लिए हमने रुमाल बिछा रखा है, कोई बात नहीं। अब सर हम क्या करें, दूसरा बॉल डालते हैं हम लोग, एक ये 10x का बॉल 10x का डालते बॉल डालता है। हैं। तो गाइस अभी हम 10x का बॉल डालते हैं, डालो सर। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि ये डूबेगा कि नहीं डूबेगा, ठीक है। चलो कमेंट में। ओके, छोड़ो। 1 2 एंड 3। अरे ये तो नीचे जाकर ऊपर आया। कुछ नोटिस किया गाइस, कुछ नोटिस किया होगा आपने, है कि नहीं सर? यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही बॉल पानी में हमने रिलीज किया, वो बॉल पानी के अंदर डीप गया, करेक्ट। वो डीप गया लेकिन वो बाउंस बैक हुआ, और अभी आप देख सकते हो सर, यहाँ पे प्लीज दिखाइए बच्चों को कि ये जो बॉल है ये पानी में पूरी तरह तैर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि हमारे ये जो आलू है वो पूरा डूब गया, और ये बॉल जो है वो जाके रिटर्न आया। अब मैं आप लोग को एक और चीज इसका जवाब बताऊंगा, लेकिन इसके साथ में एक और चीज बताना चाहता हूं, जो कि है ये हमारा 10x का बॉल, ठीक है, और साथ ही में ये प्लास्टिक बॉल, दोनों में साथ में डालता हूं। नौशाद सर आप प्लास्टिक बॉल ले लो, मैं ये टेनिस का बॉल ले रहा हूं, और दोनों हम लोग साथ में डालेंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3, नौशाद सर कम ऑन, चलो। तो यहां पे अगर आपने देखा होगा कि जो टेनिस का बॉल था वो सबसे पहले नीचे गया, फिर जाके ऊपर आया, अगेन सेम 10x के बॉल जैसा। एंड दूसरा ये जो प्लास्टिक का बॉल है ये थोड़ा भी नीचे नहीं गया। अब इसके पीछे का हम रीजन जानेंगे, और उसके बाद एक आखिरी चीज है जो इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, जो कि हमारा पत्थर वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो सर आप प्लीज एक्सप्लेन करो कि ये जो आलू है वो पूरी तरीके से डूब गया, उसके बाद हमने 2 बॉल डाले 10x वाले, वो डूब के वापस से ऊपर आए, तो ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चों को जानना है। ओके, तो फंडा यही है, सिंपल, बाय एंड फोर्स। अभी आप लोग को 2 चीजें पता है। अब सपोज मैं आलू लेता हूँ, ये पोटैटो का खुद का एक वेट है, और वेट एक तरीके से फोर्स होता है कि नहीं। फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा। अब फोर्स को, हर एक चीज को बैलेंस करने के लिए उधर पे एक रिएक्शन फोर्स होता है, राइट। तो जैसे मैंने इसको अंदर डाला तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स है, जो हमारा कौन सा फोर्स था, बाय एंड फोर्स। और बाय एंड फोर्स जो यहाँ पर ना इसके वेट के मुकाबले कम पड़ गया। तो मैं यहाँ पर एक चीज ऐसा बोल सकता हूँ, जरा बोर्ड पे ध्यान देना, एक चीज ऐसा बोल सकता हूँ, इन केस ऑफ पोटैटो जो बाय एंड फोर्स और यहाँ पर इसका जो वेट वाला फोर्स है, इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, वेट बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पर ये पोटैटो क्या हो गया, डूब गया। मतलब इन शॉर्ट गाइस, ये जो आलू जो अंदर जा रहा था उसने ज्यादा फोर्स लगाया एज कंपेयर टू जो बाय एंड फोर्स था जो नीचे लग रहा था। तो नीचे वाला फोर्स कम पड़ गया, बेचारा खाना कम खाया था, इसने ज्यादा खाना खाया था, तो ये बाय एंड फोर्स को हरा दिया, और इसलिए ये आलू डूब गया। लेकिन ये जो दूसरा वाला बॉल था, जो कि हमारा ये है 10x बॉल या फिर ये टेनिस बॉल, ठीक है, इसका वेट कंपेयर टू आलू थोड़ा कम है, और कम होने के कारण क्या होता है कि उसके हिसाब से जब ये 2 बॉल हमने पानी में छोड़ा, ठीक है, पानी में जैसे गया, वहां पे जो बाय एंड फोर्स था, यानी कि जो इसको नीचे से अप्लाई कर रहा है, और इसका जो खुद का वेट है जो वो नीचे के डायरेक्शन में देगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाय एंड फोर्स थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है एज कंपेयर टू दिस वेट। यानी इसने जो फोर्स लगाया और नीचे से जो फोर्स लग रहा है, इसमें कौन जीत रहा है, नीचे वाला फोर्स, एंड इसीलिए ये एक बार नीचे जाके उसको ऊपर धकेल दे रहा है, कौन, बाय एंड फोर्स। तो यहाँ पे कौन जीता, बाय एंड फोर्स। अब ये तो हमने समझ लिया, बाय एंड फोर्स, बायंसी इसी को बोलते हैं हम लोग। अब एक एक्सपेरिमेंट ये है जो कि है हमारा वेट वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमने किया क्या है, सिंपल, एक वेइंग मशीन है हमारे पास जिसमें कुछ 1 kg तक का वेट है सर। एक थ्रेड हमने बांध के लिया हुआ है एक पत्थर से, ठीक है। तो सबसे पहले नौशाद सर आप प्लीज इसको होल्ड करेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले नौशाद सर अगर इसको होल्ड कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे, आप कैमरा यहाँ पे करीब लेके आओगे तो आपको पता चल रहा है कि ये जो पत्थर है जो रस्सी से बांधा हुआ है, इसका एक वेट है जो कि आपको दिख रहा होगा सम व्हाट 100 के आगे देखो 150, 160, 170, 180 ग्राम के आसपास इसका वेट है। क्लियरली दिख पा रहे हो आप लोग, इसका 180 ग्राम वेट है। अब हम इसी को क्या करेंगे सर, पानी में डालेंगे। तो एक पत्थर पानी में गया, छपाक। चलिए आ जाओ। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जानने वाली बात है, यहाँ पर हम लोग को समझाएगा बाय एंड फोर्स, और कितना बाय एंड फोर्स लग रहा है वो आप लोग को भी समझ में आएगा। तो अभी एग्जैक्टली हमारे पास 180 ग्राम वेट था, अब इसको सर पानी में रिलीज करते हैं हम लोग।
आप देख सकते हो पत्थर धीरे धीरे पानी में जा रहा है, करेक्ट है। अब आप वेट को ऑब्जर्व करो, ये जो वेइंग मशीन है इसको आप ऑब्जर्व करोगे। पहले उस पत्थर का जो वेट था गाइस वो 180 ग्राम था, लेकिन अब जैसे हमने उस पत्थर को पानी में डाला उसका वेट आप देख सकते हो नियर अबाउट 100, मतलब आप 95 बोल सकते हो, 90 बोल सकते हो, करेक्ट है गाइस। तो इससे ये क्या पता चला कि जैसे ही पत्थर फ्री हैंड जब था, नॉर्मली इसको बाहर निकालिए सर, जब ये बाहर था तो देखिए इसका वेट फिर से बढ़ जाएगा और ये बन गया 180, अगेन दिख रहा है आपको। लेकिन जैसे उसको पानी में फिर से डाला जाएगा उसका वेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? Around 90 ग्राम हो अराउंड गया। 90 95 आप बोल सकते हो। तो इससे क्या पता चला सर? इससे ये पता चला कि अराउंड 90 या फिर 85 ग्राम का नीचे से एक फोर्स आ रहा है, और Correct. वो हमारा क्या है दोस्तों? बायंट फोर्स। एंड वही फोर्स के वजह से ये जो वेट था वो कम हो गया, एंड यही प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बायंसी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द बायंट फोर्स। एंड उम्मीद करता हूं ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है बायंसी फोर्स एंड बायंट फोर्स। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट सीरीज के वीडियोस हम लाते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।